Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. इतना अच्छा लगा मुझे लास्ट एपिसोड कि बात करते करते भी मुझ में एक पावर आ रहा था कि आई हैव द पावर टू चेंज माय फ्यूचर. Right. वरना जब कुछ नेगेटिव सुन लेते हैं कुंडली वालों से या हाथ देखने वालों से तो एक ऐसा लो हो जाते हैं और ऐसा काम भी अच्छा नहीं होने लगता है. तो देखते देखते इंटरनेट पे एक बहुत सुंदर लाइन मुझे मिली. पहले मैं ये शेयर करूंगा फिर कंटिन्यू करूंगा आपके साथ. इट्स इजी टू जज. ठीक है. इट्स मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यहां से सुंदर लाइन सुनिए. अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स कंपैशन, patience and a willingness to believe that good hearts sometimes choose poor methods. Beautiful. I love this line. Good hearts sometimes choose poor methods. Through judging, we separate. Through understanding, we grow. Beautiful. मुझे सबसे पहले ये लगा कि थ्रू गुड हार्ट समटाइम्स हार्ट कितना अच्छा है. मे बी मेरी बेटी का, बहू का, बीवी का, भाई का, दोस्त का, बिजनेस पार्टनर का, लेकिन दे चूज रॉन्ग मेथड. Means आत्मा कितनी प्यारी है. They are using the word heart, कि good heart, but actually it means good soul. कि आत्मा प्योर है. कर्म जो किया वो हो सकता है अभी सही नहीं था. पुअर मेथड्स. पुअर मेथड मीनिंग कर्म. एक है आत्मा, दूसरा है कर्म. हम क्या करते हैं, कर्म को आत्मा से अटैच कर देते हैं और हम कर्म जो आत्मा ने किया उसका लेबल आत्मा पे लगा देते हैं. जो हम पिछले कुछ एपिसोड से देख रहे हैं कि जो हम लेबल लगाएंगे वो रियलिटी बन जाएगी. आत्मा, आत्मा की प्योरिटी, आत्मा के संस्कार, और फिर ये है आत्मा ने जो किया वो कर्म. लेकिन अगर किसी ने जो कर्म किया उसको हमने लेबल लगा दिया और फिर वही लेबल के थ्रू देखा, सोचा, बोला, सुनाया, सबने वो वाइब्रेशन क्रिएट किया, तो वो जो कर्म का लेबल लगाया, अफर्मेशन सबकी मिलने के कारण फिर वो कर्म उस आत्मा का संस्कार बन जाएगा. सपोज किसी ने झूठ बोला, कर्म किया, झूठ बोला, बात छुपाई, कर्म किया, झूठ बोला. लेकिन अगर हमने कहा ये झूठा है, ये डिसऑनेस्ट है, तो अब वो सिर्फ एक कर्म नहीं रहा, वो उस आत्मा पर लग गया लेबल है. अब जैसे वो आत्मा पर लग गया लेबल है तो वाइब्रेशन क्या जाएगी उसको, वही ये डिसऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्ट, ये बहुत झूठ बोलता है, ये हमेशा झूठ बोलता है, ये तो झूठा ही है. अब वो झूठ बोलना एक कर्म नहीं रहेगा, फिर एक रियलिटी हो जाएगी, इसका संस्कार बन जाएगा. अब एक बार वो संस्कार बन गया तो फिर वो और कर्म में आएगा. जब वो और कर्म में आएगा हम और लेबल लगाएंगे, और लेबल लगाएंगे, संस्कार और पक्का होता जाएगा. बिकॉज वी डिड नॉट सेपरेट द सोल एंड द कर्म. यही अगर हम कहें sin and the sinner. दिस इज, जिसने किया उसकी क्वालिटी क्या है और जो उसने किया उसकी क्वालिटी क्या है, दो चीजें अलग अलग हैं. सही बात है. दो चीज, इसीलिए वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल है. जो उसने किया मतलब उस कार्य की, उस कर्म की, उस डीड की क्वालिटी क्या है. हाँ. और करने वाले की क्या क्वालिटी क्या है. तो समटाइम्स गुड हार्ट्स कैन चूज पुअर मेथड.
रीजंस कुड बी मेनी। हो सकता है कई बार किसी की बातों में भी आके कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्कूल में मैं लाइफ में सारी जिंदगी में इतना ऑनेस्ट रहा स्कूल में, एक ही बार लाइफ में मेरे फ्रेंड ने बोला चल आज स्कूल स्किप करके पिक्चर देखे। मुझे कोई घर में माँ बाप पिक्चर देखने से मना नहीं करते थे, और स्कूल स्किपिंग तो आई वाज द लास्ट, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पूरी फैमिली। और पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली लास्ट पीरियड स्किप किया और रियली पिक्चर भी देखा, और आया मैं घर पे। आई डिड दिस यस, सो Without गुड knowledge. सो गुड हार्ट चोज पुअर मेथड। मतलब आत्मा का संस्कार नहीं था, वो संस्कार नहीं था, लेकिन संग के कारण, वातावरण के कारण, बातों में आ जाते कभी किसी परिस्थिति के कारण हमने कोई एक कर्म किया। ये तो छोटी चीज है ना, स्कूल बंक करके मूवी देखने गए। वी कैन टेक दिस टू द कंप्लीटली अदर एक्सट्रीम, कि जैसे आज कुछ लोगों को सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, वो इतना तक रेडी हो जाएंगे कि अपने ऊपर बॉम्ब लगा के चले जाएंगे मार्केट के अंदर। दे आर ब्यूटिफुल सोल्स, दे आर somebody's वेरी इनोसेंट चिल्ड्रन। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारी आत्मा है, लेकिन उसको संग क्या मिला? उस आत्मा को इंफॉर्मेशन क्या दी गई? उस आत्मा को बार बार क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया? उस आत्मा के बिलीफ सिस्टम को कैसा बनाया गया? तो आत्मा ब्यूटीफुल भोला है तो ही इतनी बातों में आया ना। ऐसे बच्चों के जब पेरेंट्स को पता चलता है बाद में कि उनके बच्चे ने ऐसा कुछ किया, दे आर नॉट एबल टू बिलीव कि उनका बच्चा ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि वो अपने बच्चे को किस तरह से जानते हैं। वो आत्मा बहुत ब्यूटीफुल है, वो तो बहुत, कई पेरेंट्स तो कहेंगे हमारे बच्चे ने तो कभी एक चींटी नहीं मारी, बच्चा हमारा ऐसा नहीं कर सकता कभी भी, वो तो बहुत प्यारा है, बहुत भोला है। लेकिन प्यारी आत्मा किस संग में गई, वातावरण क्या बना? शायद जीवन में उसके साथ कोई परिस्थिति आई, किसी के साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है, वो उससे बिटर हो जाता है, बिटर होकर फिर वो कोई और रास्ते चला जाता है। रीजंस कुड बी सो मेनी। तो चाहे वो एक छोटी चीज़ हो कि स्कूल बंक किया, या चाहे वो कोई इतना बड़ा कर्म हो, कर्म और आत्मा की क्वालिटी सेपरेट है। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो वो जो बहुत ब्यूटीफुल लाइन उसने कही, कंपैशन, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सही बात। एंड जब हम ये कंपैशन क्रिएट करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, वी कैन क्रिएट कंपैशन फॉर एवरी सोल irrespective of what कर्म they have done। सही बात है। चाहे कोई भी कर्म किसी ने किया हो, चाहे वो हमारा छोटा एक बच्चा है घर में, और चाहे जो हम समाज में बहुत कुछ आज होते हुए देख रहे हैं, कर्म को उनके ऊपर लेबल नहीं लगाना। एंड दैट्स व्हाई द लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स इजी टू जज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एक दिन अपने सेक्रेटरी से बहुत चिढ़ा हुआ था। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, मैंने ढूंढ रहा हूँ, काम खराब हो गया एंड ऑल दैट। और मैं वाइफ को रोज 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 बोल के, मतलब मैंने पॉइजन कर दिया दिमाग। उससे उठा के उसके वाइफ को उठा के फोन करके डांट दिया। यू नो द रिजल्ट इज अ पर्सन हु वुड नेवर डू दैट। कभी किसी को डांटने वाली नहीं, और किसी के बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं होने वाली, उसको रोज बोलते गए बोलते गए बोलते गए, वो बेचारी आ गई बातों में। सी दिस सिंपल एग्जांपल, वो आ गई ना बातों में, और डेली बोलने से, बातों में आने से फिर क्या हो गया? उसने कर्म, संस्कार। गुड हार्ट यूज्ड अ बैड रॉन्ग मेथड। अब आपने कहा डांटना उसका संस्कार नहीं है, बिल्कुल नहीं था। वो कभी नहीं किसी को डांटेगी। तो संस्कार क्या है? प्योरिटी का, पीस का। इंफॉर्मेशन मिलती गई, संग का रंग लगता गया, आप बार बार उनको कहते गए, उन्होंने देखा कि आप दर्द में हैं,
belongingness for you, love for you, attachment for you. देख रही है कि मेरे पति को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या किया? प्योर आत्मा ने भी फोन उठाकर किसी को डांट दिया। अब ये देखना फिर इजी लगता है, हाँ तो ठीक है, गुस्सा नहीं करती थी लेकिन इतना सुना तो फर्स्ट टाइम फोन उठाकर डांट दिया। इसी को बड़े लेवल पे भी तो देख सकते हैं। सही बात है। इसी को थोड़े से बड़े लेवल पर लेकर जाएं। जब किसी का डांटने का संस्कार नहीं है, उसने डांट दिया, तो किसी का मर्डर करने का संस्कार नहीं है तो वो भी कर सकता है। क्योंकि कई उसको बच्चे सुनाया सिस्टर जाता है। देखते हैं गांव में, जमीनों के लिए मेरे बाप को इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बचपन से देख के उन दुख वो लोग कर बैठते हैं। लेकिन वो सोल की क्वालिटी और वो जो उसने कर्म किया is different. So beautiful. Now we have to learn कि not to judge a person by what he has done. He must have done one mistake. But जब वो one mistake से उस पर वो लेबल लगता है और जब उसके लेबल के थ्रू उसको वाइब्रेशंस मिलती हैं, सपोज आपके घर में कोई स्टाफ है, बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंसियरली काम करता है, आज किसी कारणवश वी आर नॉट जस्टिफाइंग द कर्म, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कर्म एंड सोल, हाउ वी नीड टू सेपरेट इट एंड अंडरस्टैंड इट। आज किसी कारणवश, चाहे संग के रंग में आकर, चाहे किसी मजबूरी के कारण, उसने कोई एक चीज़ आपकी उठा ली। चाहे हो सकता है उसके दोस्तों के पास बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है, बच्चा है, यंग है, 18-20 साल का है, उसको भी क्यूरियोसिटी है, वो उसके पास भी वैसा होना चाहिए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारे पास अच्छा नहीं है, तुम कितना बेकार सा फ़ोन उठाते, व्हाटएवर, वी डोंट नो क्या प्रेशर आता है उस आत्मा पर। दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। और उसने उस दिन क्या कर लिया? आपका पड़ा हुआ फ़ोन उठा लिया। जैसे उसने वो कर्म किया, हमने क्या लेबल लगा दिया? चोर है। चोर है। हम उसकी सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज, वो आत्मा की सिंसियरिटी, उसका हार्ड वर्क, उसकी ऑनेस्टी, वो जो व्यक्तित्व था इतना प्यारा, वो सब रहने देते हैं साइड पे, और एक कर्म देखकर हम उस पर क्या लेबल लगा देते हैं? चोर है। अब हमने क्या किया? हमने जज किया, कर्म के आधार पर जज किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। अब जैसे ही जज किया, कंपैशन, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग सब फिनिश। अब जैसे ही जज किया, लेबल लगाया, हमारी थॉट उसके प्रति कौन सी क्वालिटी की हो गई? बहुत नेगेटिव है ना। चोर है। चोर कितनी बुरी बात है किसी को चोर बोलना भी। लेकिन आप कहेंगे की है चोरी, मेरा फोन उठाया, तो जिसने चोरी की हम कहते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट बोलेंगे। कैसे ऑनेस्ट बोलेंगे? उसने चोरी की है तो हमने उसको चोर बोला। फिर आपने जाकर वो बात अपनी फैमिली को सुनाई। फैमिली को सुनाते हुए भी क्या कहा? वो कौन है? बी केयरफुल। हाँ, आप अपने फोन संभाल के रखना, ये फोन चोरी करता है। हाँ, ये चोर है। उन्होंने भी क्या लेबल लगाया? अब जब घर के 10 लोग ये लेबल लगा देंगे, इवन अगर शब्दों में नहीं बोलेंगे, सोच में क्रिएट करेंगे, उस आत्मा ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस आत्मा ने एक बार वो कर्म कर लिया है, लेकिन अब उसको अगर एनर्जी वो वाली मिलेगी तो उसका दोबारा वो कर्म करने के चांसेस, क्योंकि वो ग्रूव तो क्रिएट हो गया ना सोल के ऊपर। उसने वो एक बार कर्म कर लिया। एक बार उसने वो कर्म क्यों किया? उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वाइब्रेशन मिली, दोस्तों ने बोला, असर हुआ, आत्मा ने वो कर्म किया। अब अगर जब उसको ये वाइब्रेशन मिलेगी, ध्यान से रहो, ये चोरी करता है, उस दिन भी की थी, ये तो है ही चोर, इतने साल हमें पता ही नहीं चला, पता नहीं इसने घर में और क्या क्या उठाया है अभी तक, उस दिन वो जो मेरी चीज़ गुमी थी ना, वो भी शायद इसी ने ही उठाई होगी। हेवी एनर्जी।
कलेक्टिव एनर्जी, बहुत सारी आत्माओं की एनर्जी, सारा दिन में वो एनर्जी। जब ये वाइब्रेशंस उस आत्मा के पास जाएंगे जिसने ऑलरेडी वो एक बार कर्म कर लिया है, तो उसके चांसेस वो कर्म करने के बढ़ जाएंगे ना। अब यहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। एक बार उसने वो कर्म किया, वो उस आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ये जो अगली बार 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 वो आत्मा वो कर्म करना शुरू कर देती है, हम सब की थी। ये इसमें हम सब जिम्मेवार हैं। क्या हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते थे? थे का मतलब कभी सोचा भी नहीं था ना। अभी पहली बार तो ये इस उम्र में आके सीख रहे हैं हम। तो दुनिया को ये क्लासेस में, स्कूल्स में कहाँ पढ़ाया जाता है कि कर्म क्या है, क्या है। So whether it is based on information or whether it is based on one karma that somebody has done, चाहे हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी, ये जैसे आपने कहा जन्म पत्री में पता चला, या उस आत्मा ने एक कर्म किया, हमने उस कर्म को देखकर, उस कर्म को ही उस आत्मा का लेबल बनाकर, उस आत्मा को इस कर्म के थ्रू जज करके उसको जब वाइब्रेशन भेजी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने उस आत्मा के वो ही कर्म रिपीट करने के चांसेस कई गुना बढ़ा दिए। एंड फिर वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल थी, व्हेन वी जज वी ग्रो अपार्ट, वी सेपरेट we separate, when we understand we come closer। अब इसी स्टाफ मेंबर को जिसने एक बार चोरी कर ली है, इट्स अ रियलिटी। अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, अब हमें इसको राइट एनर्जी भेजनी है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अगली बार वो कर्म नहीं करे। हमारे यहाँ क्या हुआ, एक ड्राइवर था, तो मैंने उसको बोला था कि जरा हमारे घर का फ़ोन ख़राब हो गया, वहाँ फलानी जगह जाओ, वहाँ इनका एक स्टेशन है, वहाँ वायरिंग करते, ठीक है, फ़ोन वाले को ठीक करा। तो उसने उठा के फ़ोन पे मुझे बोला कि साहब मैं यहाँ आ गया हूँ, ये है। उससे बात भी करवाया, और एंड ही फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द फ़ोन। कनेक्टेड था, जेब में था, मेरे हाथ में भी था। ही सडनली आई हर्ड, अरे इधर। तो ही वाज कॉलिंग अ पर्सन, ही सेड मैं इतनी मुश्किल से चोरी करता हूँ, आपको मालूम है कितनी तकलीफ होती है, और आप मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए मेरे। अभी कम से कम 500 तो रुपये दो मुझे, मेरे बच्चों का को ज़रूरत है, स्कूल का टाइम है, ये टाइम है। आई एम हियरिंग ऑल दैट, और मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डर था। रिकॉर्ड करने के बाद पूरा मैंने बोला, इतने साल से 10 साल हो गए इसको, उसके हाथ में मैं बैंकिंग पूरी देता हूँ, लाखों रुपए जाके बैंक से लेके आता था, मेरी चेक बुक सब उसके हाथ में। ये सुनने के बाद मैं बड़ा परेशान हो गया। उसको फिर बुला के बिठा के समझाया, उसने पाँव छू के सॉरी बोला, और मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। राइट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ चेकिंग क्या करनी है। एंड ही ऑल्सो सेड, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं आज पुलिस स्टेशन में होता। अब इसी को एक स्टेप और आगे लेके जाना है कि बाहर हमने सब परफेक्ट कर दिया, एक्शन नहीं लिया, क्षमा किया, सैलरी भी बढ़ा दी, इतनी पावर है हमारे पास, पावर है, ये भी तो पावर है सोल की टू डू दिस। अब एक और पावर को यूज करना है कि थॉट में भी या औरों से बात करते में भी ये वाली बात उसके बारे में ना याद करनी, ना सोचनी, ना बोलनी। लेकिन ऑनेस्टली वो थॉट में से नहीं गई थी मेरे। तो वही तो पुरुषार्थ है ना, वही तो एफर्ट करना है, वन स्टेप मोर। क्योंकि क्या होगा, आज उस आत्मा ने भी रियलाइज करके सॉरी बोला है, सच बोल रहा है वो। लेकिन मैंने एक गलती की कि आपने जो अभी कहा वो मैंने नहीं किया। नेक्स्ट टाइम उसको पेट्रोल भरने भेजना छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम उसको बैंकिंग थोड़ा स्लो किया, लेकिन वापस अगेन बैक आगे आ जाया है। लेकिन इट टुक मी क्वाइट सम टाइम टू गिव बैक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिम। राइट। 1 साल लग गया। The only thing that happens is, आपको अगर ध्यान भी रखना है ना थोड़ा, तो ध्यान रखना है कि आपने अभी इमीडिएटली उसको सब कुछ नहीं दिया, टेक केयर। लेकिन अंदर से जो थॉट रेडिएट होगी ना, वो थॉट वो वाली हो जो उसके वो कर्म को फिर से ट्रिगर ना होने दे। वो नहीं लाया मैं अभी तक। क्योंकि
वो सोल ने, सी वी नीड टू, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, जो आत्मा ने एक बार वो कर्म कर दिया, वो रियलाइज भी करते हैं कि ये हमसे गलती हुई, हमें दोबारा नहीं करना है, तो वो डिसाइड करते हैं उस दिन कि हमें दोबारा नहीं करना। लेकिन आसपास के लोगों की जो वाइब्रेशन मिलती है ना उस कर्म के बारे में, वो वाइब्रेशन के वश वो आत्मा होकर वो कर्म दोबारा कर देती है, और फिर वो आत्मा फील करती है मैंने तो डिसाइड किया था कि मैंने ये दोबारा नहीं करना, ये मेरे से हुआ कैसे। हाँ, तो समटाइम्स वी इवन से ये मैंने नहीं किया, ये मेरे से हुआ कैसे, ये मुझे नहीं मालूम दोबारा कैसे हो गया मुझसे, मैंने तो बहुत सिंसियरली डिसाइड किया था नॉट टू डू इट अगेन। वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम पीपल अराउंड मी, हमारी एनर्जीज बहुत पावरफुल रोल प्ले करती हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ को बोला, वाइफ के बाद बच्चों को बोला, बच्चे को बाद बाकी नौकरों को बोला, उसके बारे में इतना फैलाया, जैसे न्यूज़पेपर फैला देता है, सोशल मीडिया फैला देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो किसी के बारे में उसको बोल बोल के माय मदर यूज्ड टू से धंधा दा पुत्र पिस्या पुत्र बच सकता है, लेकिन उसे बांधा मतलब थॉट्स का बार बार बोल के हम उसकी वो रियलिटी बना देते हैं। अब यही जो आपने सब कुछ बाहर किया ना, कि कोई एक्शन नहीं लिया, सैलरी बढ़ा दी, क्षमा कर दिया, वो अंदर वाला नहीं अब किया आपको था। अंदर से एक थॉट, दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क, हम अंदर से एक थॉट क्रिएट करेंगे, ऑनेस्ट सोल, ऑनेस्ट सोल विल ऑलवेज बी सिंसियर। ओके, ही इज अ नाइस पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, सिंसियर पर्सन, इतने साल से मेरे पास काम कर रहा है और काम करता रहेगा और सिंसियरली करता रहेगा, आशीर्वाद, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, ब्लेसिंग, डेली बोलना पड़ेगा, डेली बोलना होगा। और आपने एक बार बात सिखाई थी, फिजिकल टू फिजिकल नहीं, सोल टू टू सोल, सोल, मेरे सोल से उसके सोल में बोलना, जो आपने बोला था, आई ऑलवेज फॉरगेट दैट। अब हमें ये थॉट हर रोज क्रिएट करनी है, ऑनेस्ट सोल हमेशा सिंसियरली काम करेगा, सिंसियरली करता आया है, सिंसियरली करता रहेगा। ये वाइब्रेशन जब हम भेजते रहेंगे, अगर उस आत्मा के अंदर कभी भी चोरी करने का थॉट भी आएगा ना, तो वो थॉट भी इस वाइब्रेशन से खत्म हो जाएगा। जैसे आत्मा डिसाइड करती है कि वो दोबारा नहीं करेगी, तो भी कर देती है, वाइब्रेशन का असर। इसी तरह आत्मा डिसाइड करेगी भी अगर कि दोबारा करना है, कर नहीं सकेगी, वाइब्रेशन का असर। एनर्जी तो दोनों तरफ काम करने वाली है, तो वी हैव दैट पावर। अब हमें अपनी हर सिचुएशन के लिए, हर एक जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमें ये बैठकर पॉज करके अपनी ये लाइन क्रिएट करनी होती है। अच्छा, इस सिचुएशन में इनके लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी है, ताकि हम अपनी माइंड को सही सोचना सिखा रहे हैं। हमने सब सही कर्म कर दिया, यहाँ माफ़ किया, सैलरी रेस की, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं करते। अच्छा, ये सब मैंने कर दिया, अब मुझे इसके बारे में सोचना क्या है। एक डाउट रह जाता है ना, डाउटिंग समबडी। क्योंकि डाउट क्यों रह जाता है? इसीलिए क्योंकि जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपने अपने माइंड को एक और थॉट दी नहीं बैठकर, ओके, ऑल्टरनेटिव नहीं दिया, उस माइंड को बताया नहीं। जैसे आपने ये पता है कि इस केस में मुझे क्या क्या करना है, सैलरी बढ़ानी है, क्षमा करना है, ये सब करना है, माइंड को बताया, थॉट का विकल्प नहीं है, माइंड को नहीं बताया कि अच्छा अब मुझे इसके लिए सोचना कैसा है। तो फिर जब ये पॉज किया और ये थॉट क्रिएट की, तो माइंड को ये थॉट क्रिएट करनी आ जाएगी। अब पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पुरानी वो बात कभी भी याद आएगी, वो कहीं कुछ आप दिखेगा, वो पुरानी बात याद आएगी। इमीडिएटली माइंड को वो मंत्र बोलना है, ऑनेस्ट सोल सिंसियरली काम करता आया है और सिंसियरली ही काम करता रहेगा। वो मंत्र, वो अफर्मेशन, वो नई सोचने का तरीका, वो नई वाइब्रेशन, वो हमें क्रिएट करनी है। ये करके वी विल कम क्लोजर। सो नाउ वी नीड टू एक्सपेरिमेंट दिस, चाहे हम बच्चों के साथ कर रहे हैं,
चाहे हम अपने साथ भी कर रहे हैं, अगर हमारे से भी कोई एक कर्म हो गया है, वो कर्म के थ्रू अपने ऊपर लेबल नहीं लगाना। अगर खुद ने खुद पर भी लेबल लगा दिया, खुद ने खुद को जज कर दिया, तो खुद की ओरिजिनलिटी से दूर हो जाएंगे। दिस इज सो वंडरफुल। मैं अपने आप को भी कई बार बोलता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ, मैं तो गुस्से वाला ही हूँ, हाँ, मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ तो मुझसे ये मिस्टेक आज फिर से हो गई। देखो, आई एम नॉट वर्थ दिस, आई एम नॉट वर्थ दैट। अपने आप को कितना तो जैसे हम दूसरों से दूर होते हैं जज करने से, वैसे हम खुद की प्योरिटी और ओरिजिनलिटी से भी तो दूर हो जाते हैं। then where do I love myself? And if I don't love myself, how can I love the world? Related to other people. तो खुद ने भी अगर कोई कर्म किया है, कोई गलती हो गई है, पॉज। आई एम अ प्योर सोल, ब्यूटिफुल सोल, मेड दिस मिस्टेक एंड नेवर टू हैपन अगेन। आप एक बार वो 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल गिना दीजिए, so that रोज I can say that to I am so and so, I am so. प्योरिटी, पवित्रता, पावर, शक्ति, पीस, शांति, ज्ञान, नॉलेज, प्रेम, लव, आनंद, ब्लिस, 7 क्वालिटीज आत्मा की। हर आत्मा ये 7 क्वालिटीज है, ये अंडरस्टैंड करना है। और मैं भी यही ये 7 क्वालिटीज है। दिस डीप अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू ऑलवेज होल्ड ऑन टू। ये आत्मा भी ये 7 क्वालिटीज है, मैं आत्मा भी ये 7 क्वालिटीज है, तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। आज से मैं इन सब क्वालिटीज का स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम शांति। When someone makes a mistake, we need to separate the soul and the act. A good soul made a mistake. If instead of calling the mistake wrong, we call the person wrong, then we label the person. When a child speaks a lie for the first time, if we call him dishonest or a liar, then we are labeling him based on the karma. The child will get this affirmation from people around, and the chances of repeating the karma increase. Eventually, the karma may become a sanskar. People can come under the influence of situations and other people. People could have faced abuse or exploitation. People could have witnessed the suffering of people who matter to them. Factors may be many, because of which someone can make a mistake or commit a crime. Understand them rather than judging them. Judging radiates vibrations of the mistake and makes it their sanskar. Compassion radiates vibrations of respect, irrespective of the mistake. Compassion, understanding, and unconditional respect takes the soul towards reformation.